हेलो दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो कि जो मैंने खोल के रखा है, ये इंडिया का टॉप ईटीएफ है, ठीक है? मार्केट में जितना भी ईटीएफ है, उससे टॉप ईटीएफ है, जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है और जिसका नाम है निफ्टी 20, ठीक है? तो अभी इसके ऊपर हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर हम जो ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस को बिल्कुल ए टू ज़ेड हम जानेंगे कि क्या-क्या चीज़ हम देखते हैं, क्या-क्या चीज़ के साथ कौन-सा-कौन सा डाटा को देखना पड़ता है और कोई भी ईटीएफ में हम इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी ईटीएफ में हम खरीदारी करने से पहले, उसको अपना अपना मतलब जो पोर्टफोलियो है, उसमें ऐड करने से पहले क्या-क्या चीज़ को हम नज़र करते हैं, उसके ऊपर पूरा बेस करके वीडियो है। तो मैंने निफ्टी 50 को क्यों लिया? क्योंकि इंडिया का टॉप इंडेक्स है और साथ में ये टॉप ईटीएफ है। क्योंकि इसका डिलीवरी, इसका वैल्यू, इसका वॉल्यूम, इसका मार्केट कैप इसके कोई नहीं बीट कर सकता। तो इसलिए मैं इसको एग्जांपल के तौर पर लिया हूँ, ठीक है? तो उससे पहले दोस्तों चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। ड्यूरिंग मार्केट में जो कुछ भी डिस्कस हम करते हैं, चाहे कहाँ पोजीशन बनाना चाहिए, कहाँ पोजीशन बन रहा है, किस तरीके से पोजीशन हो रहा है, मतलब ओवरऑल मार्केट के साथ हम उसमें डिस्कस करते रहते हैं। बाकी और कुछ भी रिकमेंड नहीं करते हैं, सिंपल है, कोई भी रिकमेंड नहीं करते, हम डिस्कस करते रहते हैं। बाकी जहाँ-जहाँ पोजीशन, जैसे आईटी के लिए हमने 19 तारीख को बताया था, 19 तारीख को, इसी अगस्त 19 को बताया था कि आईटी और सिल्वर का व्यू ऑलरेडी वीडियो बना के भी मैं दिया था, आप देख पा रहे होंगे। एफएमसीजी का थोड़ा-सा अच्छा खासा मूवमेंट आया था, थोड़ा-सा रुक गया है, तो कोई नहीं, उसका भी आएगा। और आईटी ने आज जिस तरीके से मूवमेंट दे रहा था, तो मैंने 19 तारीख को इसी का एसआईपी भी किया था हमने, शॉर्ट पोजीशन लिया था, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पोजीशन लिया था। तो मोटा-मोटी आज के डेट पे 4.5% का रिटर्न दे चुका है। और सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर भी भाई साहब आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, अभी आप देख पा रहे हो कि जो कि ईटीएफ में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका फंडामेंटल देखा जाता है तो निफ्टी 20 है। एग्जाम्पल के लिए मैं निफ्टी 20 को लिया हूँ, निफ्टी 50 को लिया हूँ। कोई दूसरे ईटीएफ को भी ले सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें इसका रिटर्न वगैरह कुछ हम इसमें चर्चा नहीं कर रहे। रिटर्न वगैरह देखेंगे तो 3 महीना में दिखा जाएगा, तो आपको 1.90% दिखाई दे रहा है, ठीक है? मतलब 2% के आसपास आपको आप होते हुए दिखाई दे रहा है। 6 मंथ में देखेंगे तो 10% का ऑफ है और 1 साल में देखेंगे तो 1.95, मतलब 1 साल में तो भाई साहब कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। हाँ, इसके बीच में ऐसे नहीं कि रिटर्न नहीं दिया तो कुछ नहीं किया, भाई साहब स्विंग दिया है, स्विंग दिया है और इस स्विंग का अच्छा खासा स्विंग दिया है। जिन लोगों ने स्विंग कर लिया बहुत बढ़िया है, जिन लोगों ने स्विंग नहीं कर पाया तो कुछ नहीं, देखते रहेगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो बाकी इसका हाई लो तो ये सब हम इतना देखना नहीं है, कुछ भी प्रीवियस लो ये सब कुछ नहीं देखना है। हमारा मेन जो फोकस है उसकी तरफ चलेंगे और उसमें देखेंगे। तो इसमें ऑलरेडी, इसको तो मैंने ऑलरेडी दिखाया था कि कहीं भी आपका इन्वेस्ट 2 से 3 लाख के आसपास है, मान के चलिए, तो निफ्टी 50 में होने से, जो कि निफ्टी 20 में होने से आपको वही रिटर्न बनना था, चाहे निफ्टी 50 में भी वही रिटर्न और साथ में सेविंग अकाउंट में भी वही रिटर्न। मगर इसी को हम थोड़ा-सा 1 साल की तरफ जाएँगे, तो ऑलरेडी सेविंग अकाउंट में आपको अच्छा-सा रिटर्न दिखाई दे रहा था। सेविंग अकाउंट का रिटर्न ठीक-ठाक था, मगर निफ्टी में डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी 3 इयर्स में देखेंगे तो सेविंग अकाउंट का जो रिटर्न है वो कम होते जा रहा था और निफ्टी 20 इस जगह पर आपको अच्छा खासा एक नॉर्मल है, ठीक है? तो इसमें ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया 1 साल का, तो इसलिए थोड़ा-सा डाउन है और कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी हम लोग तो जहाँ-जहाँ जिस ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ-जहाँ जिस ईटीएफ में अच्छा खासा पोजीशन है, कहीं लॉन्ग टर्म पे हो, कोई शॉर्ट टर्म पे हो, जो भी जैसा है, ऐसे नहीं कि फालतू मार्केट में 300 ईटीएफ लिस्टेड है और 300 में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, 300 नहीं, इसमें से 30 में ही इन्वेस्ट करना है। बाकी जितना भी 270 है उसको अपना वॉच लिस्ट में रखना तो है, मगर इग्नोर करके, ठीक है? तो चलिए, पहला जो है ईटीएफ का देखा जाएगा तो एक्सपेंस रेशियो, ठीक है? एक तो है एक्सपेंस रेशियो, चाहे कोई भी ब्रोकरेज यूज़ कर रहे हो, एंजल वन हो, जीरोधा हो, सब में दिखाई देता है, ठीक है? उसके बाद एवरेज उसका पीई, उसके बाद एवरेज पीबी रेशियो और एयूएम, मार्केट कैप, ठीक है? तो ओवरऑल ये चारों के चारों चीज़ आपको सामने इधर दिखाई दे रहा है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है? 0.04, ठीक है? उसके साथ-साथ इधर देखेंगे क्या हो गया, तो पूरा एक्सपेंस रेशियो से लेके देखेंगे, देखा जाए तो 0.04 इसका एक्सपेंस रेशियो है, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें एक चीज़, और एक चीज़ हम इसमें नहीं है, जो कि ट्रैकिंग एरर, ठीक है? जो कि क्या है? ट्रैकिंग एरर, ये इसमें नहीं है, तो इसको भी मैं निकाल के दिखाऊँगा। ट्रैकिंग एरर का क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.04, बहुत बढ़िया एक्सपेंस रेशियो है। साथ में पी जो है 23.53, तो पी थोड़ा-सा अभी धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। पीबी रेशियो देखेंगे तो 3.44 और मार्केट कैप 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है? तो इसमें से हमें तो उसको कुछ समझ में नहीं आया कि पीबी तो बता दिया 3.44, तो पीबी का मतलब क्या है? पी तो बता दिया 23.53, तो पी का मतलब क्या है? एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या है? तो पूरा का पूरा इसका हम डेफिनेशन की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो इधर इसका जो डेफिनेशन की तरफ हम जाएँगे, तो ट्रैकिंग एरर जो है ये क्या है? तो इसका देखिए, जो भी कोई हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो अपना एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है और जब इंडेक्स को ट्रैक करता है, आप मान लीजिए निफ्टी इस तरीके से चल रहा है और आपका ईटीएफ भी इसी तरीके से इसके साथ चल रहा है, तो इसको ट्रैक करते हुए चल रहा है, ट्रैक करते चल रहे हैं। अभी मान के चलिए आपका इस तरीके से आपका जो है इंडेक्स चल रहा है और जो ईटीएफ है वो आपको इस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। तो बीच में जो डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे तो बीच में कभी-कभी जैसे क्या बोलते हैं, मास्टर 50 में, मास्टर 50 में क्या हुआ था, मतलब मास्टर 50 में देखा जाएगा तो मास्टर 50 में उसका जो मूवमेंट था, अपना इंडेक्स ऐसे जा रहा है और ये भाई साहब ईटीएफ तो ऐसे हवा में चल रहा है। तो बीच में ये जो डिस्टेंस हो गया है, इस डिस्टेंस को अब कवर करेगा।
तो उस टाइम वो अपना ट्रैक नहीं कर रहा है इंडेक्स को, वो अपना अलग से चाल में चल रहा है, ठीक है। तो इसी में वही है ट्रैकिंग जो है ईटीएफ ट्रैकिंग और मेजर जो स्टैंडर्ड डेली डिविएशन है उसके साथ-साथ डेली डिफरेंस बिटवीन और ईटीएफ रिटर्न एंड दिस बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न। तो पहले ही मैंने बताया बेंचमार्क जो है उस इंडेक्स को फॉलो करता है और कुछ नहीं, क्लोज द ईटीएफ फॉलो एंड टारगेट इंडेक्स को ये फॉलो करता है और साथ में हाई ट्रैकिंग जो एरर है और ये सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी होता है इन द ईटीएफ, वोलेटिलिटी इन द ईटीएफ रिटर्न और कंपेयर इस दिस बेंचमार्क, ठीक है। तो वही है अपना जो इंडेक्स है उसी को बेंचमार्क को फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा इंडेक्स से ऊपर गया, ज़्यादा इंडेक्स से नीचे गया तो वो अपने आप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये था ट्रैकिंग एरर का, वैसा और कुछ नहीं है, जो कि अभी पहले जो दिखाया था उसमें था नहीं, ओके। एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाएँगे तो एक्सपेंस रेशियो जो है एनुअल का जो मैनेजमेंट है उसका है, उसका फ्री है, जो कि एक्सप्रेस परसेंटेज योर इन्वेस्ट, जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका परसेंटेज के साथ चार्ज बाय टू द फंड एंड कवर द ऑपरेटिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो उसके साथ-साथ जो है एक्सपेंस रेशियो आपका जितना आएगा उसके ऊपर मैनेजमेंट ने एक कॉस्ट बताया गया है और दिस फ्री दिस द फंड ऑफ नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। जो एनएवी हमें मिलता है, जो फंड की तरफ से एनएवी मिलता है, तो उसी के ऊपर बेस करके एक्सपेंस रेशियो को दिया जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा है। तो आपका उस जगह पर क्या है चार्जेस भी कम होगा, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ पीबी जो है प्राइस टू बुक रेशियो है जो है, ये भी ईटीएफ में दिखा जाता है क्योंकि इसका प्राइस टू बुक रेशियो जो है ये आप देख पा रहे हो, तो इसका ईटीएफ में शेयर एंड ट्रेडिंग हायर टू लोअर प्राइस कंपेयर्ड टू बुक वैल्यू ऑफ द एसेट हेल्ड विथिन द फंड। तो इस फंड के साथ प्राइस एंड बुक वैल्यू का बहुत, जो कि मान के चलिए आप कहीं भी नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं। हम जो बुक वैल्यू जो पीबी की बात कर रहे हैं उसके साथ-साथ और कहाँ गया ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी, ये सब क्यों देख रहे हैं? ये सब देख के आपको कुछ नहीं है, सिर्फ़ ये पता चलता है कि हम लोग जिस फंड को, चाहे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो, चाहे आप ईटीएफ में कर रहे हो, तो वो फंड का क्या फंडामेंटल है, उसके ऊपर बेस करके ये चीज़ दिखा जाता है, ठीक है? चाहे निफ्टी विफ्टी का देखें, चाहे उसका पी किसी कोई भी इंडेक्स का देखें, कोई भी ईटीएफ का देखा तो वो आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो उसके साथ-साथ और क्या था, और हम देखेंगे उसका वॉल्यूम। तो ये चारों तो ट्रैकिंग एरर हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया, पीबी रेशियो जो प्राइस टू बुक रेशियो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, चारों का चारों हो गया है। उसके साथ-साथ हमें और क्या देखना है, भाई साहब मार्केट का हमने देख लिया, उसके साथ डिलीवरी देखना है हमें, कितना परसेंट का डिलीवरी डेली का हो रहा है, 63.56 लिस्टेड कब हुआ है? 8 जनवरी 2002 में हुआ था। ये निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ जिसका प्राइस अभी 282 पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके साथ-साथ इसका और एक ख़ास चीज़ जो देखना है हमें, इसका एनएवी, एनएवी 281.98 और अभी प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 282.10, ठीक है। तो 282.10 और 281.98, तो दोनों में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब इसका एनएवी और इसका करंट मार्केट प्राइस दोनों बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा है। मान लीजिए इसका 200 पे चल रहा है करंट मार्केट प्राइस और जो एनएवी आपको 160 पे दिखा रहा है, तो कहीं न कहीं इस जगह पर आपको गड़बड़ होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। इस चीज़ को भी देखना, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी चलिए, तो ये तो हमने देख लिया और बचा क्या है? बचा इसके बाद जो होता है वॉल्यूम और वैल्यू, ठीक है? वॉल्यूम और वैल्यू को देखना है। तो वॉल्यूम और वैल्यू को देखेंगे तो जो लास्ट ट्रेड में आपको दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम इसका देखिए 37 करोड़, सॉरी 37 लाख, उसके साथ-साथ 26 लाख, 27 लाख, 37, 59, 29, मतलब पूरा के पूरा देखा जाएगा तो इसमें तो 20 लाख से ज़्यादा ही वॉल्यूम ऑलरेडी होता रहता है। इससे नीचे तो 20 लाख से नीचे कहीं भी ऐसा जगह नहीं है कि 20 लाख से नीचे है, सब 20 लाख से ऊपर है। तो कितना पावरफुल ईटीएफ है आप समझ लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम की तरफ तो हमने देख लिया, वैल्यू भी देख सकते हैं, बहुत गजब का वैल्यू 104 करोड़ का इसमें वैल्यू हुआ है, 75 करोड़ का वैल्यू हुआ है, 78 वैल्यू, मतलब क्या है? पैसा, इतना पैसा का मूवमेंट हो रहा है इस ईटीएफ के ऊपर, ठीक है। तो इतना पैसा का मूवमेंट जब हो रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? कोई ना कोई तो, और आज का डेट पे हम एफआईएस की पोजीशन की तरफ जाएँगे, तो एफआईएस तो ऑलरेडी बहुत बिग वाले किया है, ऐसे नहीं कि बिग वाले नहीं किया, बहुत ज़्यादा बिग वाले किया है। और एफआईएस का डाटा कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे दिया था कि इस तरीके से हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, जो कि इंडेक्स फ्यूचर का है, कैश का नहीं। कैश का तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जुलाई मंथ में अभी 47,000 करोड़ का बिग वाले किया था और डीआईएस ने अपना 16,000 करोड़ का खरीदारी किया है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें, कैश का डाटा हमें ऑलरेडी दिखाई देता है, ठीक है। ये कैश का डाटा हम देख लेते हैं। मगर जब फ्यूचर का डाटा की बात आता है, तो फ्यूचर का डाटा हम कहाँ से देखते हैं, तो वो भी मैं मोटा-मोटा दिखा दूँ एक बार इस वीडियो में। ऑलरेडी हमने पूरा तो चीज़ डिस्कस कर लिया कि फंडामेंटल कैसे एनालिसिस करना चाहिए और फंडामेंटल किस तरीके से कोई भी ईटीएफ को हम एनालिसिस करते हैं। तो उसका हर एक चीज़ देख लिया, जो कि वैल्यू, ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, मार्केट कैप, साथ में वॉल्यूम, वैल्यू, लिस्टिंग, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डिलीवरी, सब हमने देख लिया। और क्या चीज़ इसमें दिखा जाता है, तो और इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ही ख़ास है, जो कि कहाँ चला गया, एफआईएस और डीएस का इंडेक्स का पोजीशन। एफआईएस और डीएस का इंडेक्स का पोजीशन इसलिए ख़ास है क्योंकि ये क्या करता है, तो मैं एनएसई का साइट ओपन कर लिया हूँ और यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ लास्ट 25 तारीख, आज तो 25 है, तो 22 तारीख का डाटा मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो 22 तारीख का डाटा, एफएनओ पार्टिसिपेट विद ओपन इंटरेस्ट, ये दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं क्लिक किया और डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद ये हमारा पीडीएफ होकर सामने आ जाएगा, ठीक है।
अभी इसको कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है, वो एनईसी का साइड में कुछ नहीं है, ऑल रिपोर्ट में जाने के बाद बिल्कुल छोटा-सा चीज़ है, वो निकालने के लिए कोई इतना दिक्कत नहीं है, मगर इसको कैलकुलेट करना वो समझना चाहिए कि इसे किस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये मैंने 22 तारीख का एफआईएसडीएस का जो इंडेक्स फ्यूचर का पोजीशन है उसको निकाल के रखा हूँ, निकाल लिया हूँ उसको, और आप देख पा रहे हो इसका एफआईएसडीएस का जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया फ्यूचर इंडेक्स, ठीक है? ये क्या है? इंडेक्स फ्यूचर का है, लॉन्ग पोजीशन है। ये हो गया शॉर्ट पोजीशन, किसका? फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर इंडेक्स। तो हम दोनों को हमें क्या देखना है? हमें इस फ्यूचर इंडेक्स को देना है। फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक का जो लॉन्ग है, फ्यूचर स्टॉक का शॉर्ट है, ये सब नहीं देखना है। ऑप्शन कैश, ऑप्शन इंडेक्स कैश में होता है, ये सब मतलब इधर से हमें ये कुछ नहीं देखना है, इधर कुछ नहीं देखना है। हमें कहाँ देखना है? हमें सिर्फ देखने के लिए 2 जगह है, जो कि यही है, इंडेक्स का लॉन्ग पोजीशन जो कि फ्यूचर का इंडेक्स लॉन्ग और फ्यूचर का इंडेक्स शॉर्ट। अभी किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीका है, ये देखिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए मेरे को एफआईएस का पोजीशन निकालना है, ठीक है? तो एफआईएस का पोजीशन निकालने के लिए मैंने क्या करना है? एफआईएस का पोजीशन निकालने के लिए ये जो लॉन्ग पोजीशन है और शॉर्ट पोजीशन है, दोनों को जोड़ना है। तो जैसे ही मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, आप देख पा रहे हो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हमारा इसमें निकल के सामने आ गया। निकल के इसका जोड़ हो गया, सम हो गया। उसके बाद फार्मूला में हम क्या करेंगे? तो फार्मूला में कुछ नहीं करना है। 2 3 इसका लॉन्ग पोजीशन कितना है? ये लॉन्ग पोजीशन है ना, तो लॉन्ग है 2 डबल 3 और 5 4, ये लॉन्ग पोजीशन है। उसके साथ क्या करना है? इंटू 100 कर देना है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? 2 डबल 3 5 4 इंटू 100, ठीक है? तो उसके बाद डिवाइडेड इसके साथ हमारा कितना टोटल कितना हुआ है? ये हुआ है। तो 218217, बस यही फार्मूला सब में काम आ जाएगा, यही फार्मूला सब में काम आ जाएगा। जैसे ये फार्मूला आप करोगे तो मैं इसमें कर लेता हूँ 218 और 217, तो सीधा आपके सामने कितना निकल के आ जाएगा? 10.70, ठीक है? तो 10.70 आज का 22 तारीख का पोजीशन हम देखेंगे तो 10.70% का पोजीशन ऑलरेडी एफआईएस का है। तो डेली का कैसे निकलना है? तो डेली का निकालने के लिए जैसे मान लीजिए 22 तारीख का आपको 10.70 है और 21 तारीख का था 9.11, ठीक है? 9.11% था। तो जैसे ही 9.11% आपको दिखाई दे रहा है कि 10.70 22 तारीख का था और 9 तारीख को जो है 9.11 था, ठीक है? तो कितना पहले खरीदारी हुआ है कि इक्वली हुआ है? 9% के ऊपर था, उसके साथ 9%, मतलब 9% था और 10% हो गया। तो इस जगह पर दोनों को हम माइनस करके निकल के सामने आ जाएगा, 1.59% का आपको खरीदारी किया है, ठीक है? जो कि 22 तारीख का डाटा में दिखा रहा है आपको। तो इस तरीके से एफआईएस का, चाहे एफआईएस का हो, मैंने एफआईएस का डाटा निकल के दिखाया, डीआईएस क्लाइंट मतलब जो है पब्लिक, ठीक है? और प्रो मतलब ब्रोकरेटी है, जो कि ब्रोकरेज जिसको बोला जाता है, ठीक है? जिसको ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, इन लोगों का तो इसका तो कोई माँ-बाप है नहीं है, इसका कोई विश्वास नहीं है, इसका कभी भी अपना पोज़ीशन काट देता है, कभी भी भाग, मतलब इसका तो बहुत बहुत ज़्यादा ये स्विंग करता है, जिसको बोला जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम इंडेक्स का फ्यूचर, साथ में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, वो मैंने दिखाया, ठीक है? और इसमें कुछ बचा नहीं है, जो कि ईटीएफ में हमें और कुछ इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। और ये चीज़ देखने के बाद हमारा जो मार्केट का साथ-साथ जो मार्केट का व्यू आपको सामने आ जाएगा कि मेरे को कौन-सा पोजीशन में कहाँ खरीदारी करना है और कहाँ मेरे को होल्ड करना है, ये पूरा का पूरा ये सब चीज़ में आपको दिखाई जाए, ठीक है? और इसके साथ और एक चीज़, कोई भी आप ईटीएफ में खरीदारी कर रहे हो तो उसका ज़रूर ये जो 4-5 चीज़ है, चाहे उसका एक्सपेंस रेशियो हो, चाहे उसका पीई हो, चाहे उसका ट्रैकिंग एरर हो, चाहे उसका मार्केट कैप हो, ये सब चीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि उसका जिस ईटीएफ का वॉल्यूम अच्छा होगा, जिस ईटीएफ का वॉल्यूम अच्छा होगा, उसमें क्या होगा, आप आज खरीद रहे हो, बहुत बढ़िया है, और कल जब उसको सेल करने जाओगे तो उसको खरीदारी करने वाला कोई होना भी तो चाहिए। जो आप सेल करोगे, कोई बाई करने वाला भी होना चाहिए। जब कोई बाई करने वाला है नहीं है, तो आप इस जगह पर सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए उसका वॉल्यूम और वैल्यू भी देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा करो दोस्तों, जो इस वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस एक नॉर्मल चीज़ के ऊपर, जो ईटीएफ के ऊपर बेसिक चीज़ मोटा-मोटा करके डिस्कस किया, क्या-क्या चीज़ देखना चाहिए, कोई ईटीएफ को हम अपना पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले, और उसके साथ-साथ क्या-क्या चीज़ देखते हैं, मार्केट का डाटा को कैसे देखते हैं, ओवरऑल इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया, ठीक है? वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।